हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल एजुकेशन साथी पे। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वैद्युत प्रतिरोध होता क्या है। ठीक है, समझिए इस बात को। दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं प्रतिरोध को। तो प्रतिरोध का सामान्य अर्थ आप समझिए, कहता है प्रतिधन रोध। क्या प्रति मतलब क्या हो जाएगा? दूसरे दूसरे के प्रति रुकावट। रुकावट, ठीक है। प्रतिरोध साफ साफ कहता है कि दूसरों के प्रति रुकावट डालने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? तो वही बात होता है कि प्रतिरोध होता क्या है कि जो अगर मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है और उसके मार्ग में जो रुकावट डाल दे वही क्या होता है? प्रतिरोध होता है। बात समझ में आई? ठीक है। आप ऐसे समझिए कि दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। दो लोग खूब फ्लो में बात कर रहे हैं, दोनों मित्र हैं। एक कह रहा है कि आज हम गए थे उससे मिलने, पहली वाली से, ठीक है, और बहुत अच्छा से हम लोग बात किए और जो भी मिलल जुलल करना था किए। तब तक तीसरा उसमें क्या करता है? दखलंदाजी करता है और वो कहता है बट सब झूठ बोल रहा है, गया था मिलने और बहुत हाई सुख कुटाया है। ठीक है, तो उन लोगों के बातों में क्या कर दिया? यह आकर प्रतिरोध का काम कर दिया, रुकावट डाल दिया। ठीक है, रुकावट डाल दिया और उन लोगों का बात वहीं पे रुक गया। ठीक है, तो वह व्यक्ति क्या कहलाया? उन दोनों के बीच में प्रतिरोध का काम कर रहा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हमारा करंट में होता है कि जब हम करंट फ्लो होता है तो उसके मार्ग में जो व्यक्ति रुकावट डालता है वही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रतिरोध का आखिरी डिफिनीशन क्या होता है। कह रहा है कि किसी चालक में जब वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के सिरों पर, मतलब उस चालक के मुड़िया पर उत्पन्न विभवांतर और उसके अंदर, मतलब उसके देह में प्रवाहित धारा को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। समझिए, यहाँ पे मान लेंगे यह कोई चालक है, ठीक है भाई, इसका एरिया जो है मान लेंगे ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसके सिरों पर जो विभवांतर है इसका एरिया ए है और इसकी लेंथ मान लेंगे एल है और इसके सिरों पर जो है विभवांतर भी है। ठीक है, तो कह रहा है कि उसके सिरों पर, मतलब उसके मूड़ी पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा, मतलब इसमें धारा अगर हम मान ले कि आई धारा इसमें जो है प्रवाहित हो रही है, तो उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं, मतलब करंट कहते हैं। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/I। ठीक है, इस चालक में धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसके मूड़ी पर उत्पन्न विभवांतर और इसके देह के अंदर उत्पन्न धारा, मतलब इसके अंदर उत्पन्न धारा, इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और CBSE वाले कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, वो थोड़ा बोलिया ऐंठ के बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं हिंदी मीडियम वाले कि वैद्युत प्रतिरोध। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यह हुआ प्रतिरोध को समझने का पहला रूप। ठीक है, अब दूसरा इसका फार्मूला एक बनता है, उस रूप में भी आप प्रतिरोध को जो है एग्जाम में लिख सकते हैं। तो सेकेंड मेथड में हम समझते हैं, ठीक है, कि जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध जो होता है ना आर, वह उस चालक के, जिस चालक में धारा प्रवाहित की जाती है उस चालक के लंबाई के समानुपाती होता है तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस क्षेत्रफल को देख रहे हैं जी, ए, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको मान ले समीकरण 1 और इसको मान ले समीकरण 2। ठीक है, बात समझ में आई? अब हम दोनों समीकरण को मिला देते हैं, दोनों को मिलाकर एक कर देते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुदा है। ठीक है, तो चलिए हम जब इसको मिलाएंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम देखेंगे तो R इज इक्वल टू समानुपाती होगा L/A। और जब यह समानुपाती चिन्ह हटता है कोई अकटेड़ बकटेड़ सा जो है साइन आता है। ठीक है, और उसी का नाम जो है कप्पा घप्पा रो फो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा साइन आएगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, आगे बढ़ाकर हम इसको लिखेंगे तो R इज इक्वल टू हो जाएगा ρL/A। यहाँ पे जो आता है वो होता है रो। ठीक है, अब इसमें समझिए कौन क्या है। ठीक है, कौन मौसा है कौन फूफा है प्रतिरोध का। ठीक है, तो रो है जो, वह प्रतिरोध का मौसा नहीं है दोस्तों, वह प्रतिरोध, वह विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है या प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी कहते हैं इस रो को। ठीक है, और एल क्या है? इस चालक की लंबाई, कंडक्टर की लंबाई, और ए क्या है? इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें उत्पन्न
उत्पन्न प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के समानुपाती यानी ये तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, उसी को हम क्या कह देते हैं, प्रतिरोध कह देते हैं। ठीक है, इस परिभाषा को आप अपने मन से लिखिएगा, यह प्रतिरोध को लिखने का दूसरा मेथड है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या आया, R = ρl/a। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है L के। कहने का मतलब यह है कि हम L को भगाएंगे, ऊंचा मतलब बढ़ाएंगे, तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। समझ में आया। अगर जो है किसी 2 मीटर के तार में 2 एम्पियर की धारा उत्पन्न हो रही है, तो उस करंट को रोकने के लिए कम रेजिस्टेंस चाहिए ना, क्योंकि उसका लंबाई क्या है, कम है। अगर उसकी लंबाई हम 10 मीटर कर दे तो उसमें उत्पन्न धारा अगर 10 एम्पियर हो, लंबाई बढ़ा दिए तो उसमें धारा को रोकने के लिए रेजिस्टेंस की भी क्या होगी, अधिक आवश्यकता होगी। मतलब लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये बात फिक्स है, यह जो है बात फिक्स है, सर्वसत्य बात है, इसको नोट करके लिखिएगा। अब देखते हैं दूसरा बात क्या है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, समझिएगा, R जो है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/a के। कह रहा है कि आप एरिया बढ़ा दीजिए तो हम R जो है घट जाएंगे। समझ में आया। जैसे आप इसका क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। बात समझ में आई। तो यह जो है प्रतिरोध पे जो है निर्भरता हो जाती है। ठीक है, और इसी में करके जो है आप उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे कि प्रतिरोध में कितने प्रकार के चेंजेस आते हैं, कि ठीक है, प्रतिशत त्रुटि क्या, प्रतिशत परिवर्तन प्रतिरोध में क्या आता है। इन सारी बातों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हमने प्रतिरोध को सबसे पहला इसको देखा, इस रूप में आप कैसे लिख सकते हैं। दूसरा, किसी चालक की लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। दूसरा मेथड देखा। ठीक है, तो आपको जो मेथड अच्छा लगा हो, प्रिय लगा हो, आपके दिल पर एकदम जो है धौक दे लगा हो, उसी मेथड को आप जो है करिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रतिरोध का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत पसीना निकल रहा है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने यार मित्र दोस्त संगतिया और मित्राइनों के पास भी शेयर कीजिएगा, जो भी आपके पास होंगी। ठीक है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इतना ही। और इसके बीमा को भी दोस्तों हम अगले वीडियो में ही देखेंगे, जिसमें हम प्रतिरोध में परिवर्तन को देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। इस चैनल को ऊंचाई पर पहुंचाइए जल्द से जल्द, तभी हम लोग जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी पूरे धकाधक तरीके से, एकदम जो है धुआंधार तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री सारे विषय को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।